हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है फर्म को क्लोज डाउन करना, फर्म को बंद करना। हमने रीजंस भी किए थे। पार्टनरशिप फर्म बंद होने का रीजन मेनली क्या होता है? डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स एंड कंटिन्यूअस लॉसेस। ये दो मेन रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को क्लोज डाउन किया जाता है, बंद किया जाता है। क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं, द मेन मोटो ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट। बट अगर बहुत सालों से कंटिन्यूअसली लॉसेस पड़ रहे हैं तो बिजनेस करने का मतलब क्या? अगर कंटिन्यूअसली लॉसेस पड़ते हैं तो पार्टनरशिप फर्म बंद किया जाता है। और जब फर्म बंद होता है तो उस समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में किया था। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है तो वहां पर 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज होती है ट्रांसफर स्टेज, सेकंड होती है रियलाइजेशन स्टेज, थर्ड होती है डिसोल्यूशन स्टेज। यानी जब हम सम को सॉल्व करेंगे, ये तीनों स्टेजेस को माइंड में रखते हुए सम को सॉल्व करेंगे। अब हमको प्रॉब्लम में दिया क्या रहेगा? प्रॉब्लम में दिया रहेगा हमें सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट। सपोज किसी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 is as below। आपको फिर बैलेंस शीट दिया होगा। उस बैलेंस शीट से हम फर्स्ट स्टेज करेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर स्टेज, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। आज हम करने वाले हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कहां पर हम अप्लाई करेंगे? जब हमें बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दी होगी। एडजस्टमेंट में क्या होगा? एडजस्टमेंट में एसेट्स को सेल किया जाएगा, या तो एसेट पार्टनर, कोई ना कोई पार्टनर लेकर जाएगा। लायबिलिटीज के लिए क्या होगा? या तो लायबिलिटीज पे की जाएगी, यानी पार्टनरशिप फर्म उन लायबिलिटीज को पेमेंट करेगा आफ्टर सेलिंग द एसेट्स, या तो वो लायबिलिटी कोई ना कोई पार्टनर लेकर जाएगा। तो वो आपके सेकेंड स्टेज में होगा। तो अभी हम सेकेंड स्टेज की जर्नल एंट्रीज देखते हैं। थोड़ा को रिवाइज करवा दूं। जो फर्स्ट स्टेज था ट्रांसफर स्टेज, उसमें सिर्फ आपको बैलेंस शीट देखना है। मैं आपको पहले ओवरऑल सम बता दूं। सम में पहले बैलेंस शीट दी होगी, उसके नीचे एडजस्टमेंट होगी। जो बैलेंस शीट होगी उसके लिए आपका फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट स्टेज होगा ट्रांसफर स्टेज। बैलेंस शीट के टर्म्स को हमें ट्रांसफर करना होगा, जिसलिए उसके हम क्या कहते हैं? उसको ट्रांसफर स्टेज कहते हैं। जितनी भी एसेट्स है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे, या तो बैंक अकाउंट में भी डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। जो लायबिलिटीज होगी वो लायबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, या तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, या तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में। यानी एसेट्स को डेबिट इफेक्ट होता है। ट्रांसफर करते समय एसेट्स के जितने टर्म हैं वो डेबिट साइड ही जाएंगे, या तो रियलाइजेशन अकाउंट में, कभी कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, या तो कैश या तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। जितनी भी लायबिलिटीज होगी उसे
लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? क्रेडिट इफेक्ट, उससे हमें क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना होगा। क्रेडिट साइड कहां पर? आउटसाइड लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा क्या हो सकता है लायबिलिटीज में? लोन। अगर पार्टनर का लोन होगा तो सेपरेट लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसे पार्टनर्स लोन के क्रेडिट साइड हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरीके से एसेट्स को डेबिट साइड और लायबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। वो आपका फर्स्ट स्टेज था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था विथ एंट्रीज। आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड स्टेज जिसका नाम है रियलाइजेशन स्टेज। देखिए अभी रियलाइजेशन स्टेज या तो डिस्पोजल स्टेज। डिस्पोजल का मतलब होता है सोल्ड आउट, यानी यहाँ पर क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म बंद होने का मैंने बताया रीजन हो सकता है कि बिजनेस को बहुत सालों से लॉसेस पड़ते हो, और जब लॉसेस पड़ रहे हैं इसका मतलब है अभी पार्टनरशिप फर्म में पैसे नहीं है, लायबिलिटीज को पे करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? लायबिलिटीज को पे करना होगा तो हम कैसे करेंगे? एसेट्स बेचेंगे। अब इस स्टेज में एसेट्स को सेल किया जाएगा। सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे वो हम लायबिलिटीज, उन अमाउंट में से हम लायबिलिटी को पे करेंगे। देखिए क्या लिखा है, अंडर दिस स्टेज ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग द अनरिकॉर्डेड एसेट्स in the balance sheet of the firm is sold out। जितनी भी एसेट्स है भले अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी क्यों ना हो, उन सबको सेल किया जाता है। और मे बी टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, या तो उस एसेट को कोई ना कोई पार्टनर ले लेगा। नेचुरली लेगा तो उतना ही अमाउंट पे करेगा जो उसका मार्केट वैल्यू होगा, या तो पार्टनर ले या मार्केट में सेल करे। अल्टीमेटली द फर्म विल गेट द अमाउंट। और जो पैसे मिलेंगे, लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर पेड। जो पैसे मिलेंगे एसेट्स में से, उसमें से हम यानी हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है लायबिलिटीज को पे करेगा और डिसोल्यूशन एक्सपेंस को भी पे करेगा। और एनी लायबिलिटी टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर एंड पार्टनर्स लोन इज आल्सो पेड। लायबिलिटी भी से भी सेम होगा, या तो उसे फर्म पे करेगा या तो पार्टनर लेकर जाएगा। और बाकी क्या चीज रह जाती है? पार्टनर का लोन, उस लोन को भी पेमेंट करना होगा। तो अब इसकी हम एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे होगी? और एसेट्स, मैंने बताया था एसेट्स के लिए क्या होगी? दो बातें होगी, या तो एसेट्स को मार्केट में बेचा जाएगा, या तो उसी एसेट्स को कोई पार्टनर बोलेगा मैं लेकर जाता हूं, जितना आपको मार्केट वैल्यू मिल रहा है, जो मार्केट में आपको उसका प्राइस मिल रहा है, मैं उतना आपको दे रहा हूं। तो दोनों देखो बातें, दोनों एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट है फॉर एसेट्स के लिए पहली एंट्री ए, इफ द एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। अगर वो एसेट हम मार्केट में बेचते हैं तो क्या एंट्री होगी? कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, यानी पैसे आएंगे, कहां से आएंगे? उन एसेट्स को बेच के। तो एंट्री बन रही है कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। आपको सम में बैलेंस शीट में ऊपर ही दिया रहेगा कैश बैलेंस या तो बैंक बैलेंस। अगर कैश बैलेंस होगा तो कैश से एंट्री करेंगे, अगर आपके सम में बैंक बैलेंस होगा तो बैंक से एंट्री करेंगे। तो पैसे आ रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन, being assets are sold for cash। सेकेंड बी, बी का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है एसेट्स के साथ? इफ द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। अगर सपोज वही एसेट्स जो मार्केट में बिक रही है, कोई पार्टनर बोलता है इसको बेचो मत,
जो रेट आपको मार्केट में मिल रहा है उतना मैं आपको पेमेंट करता हूँ। उस समय एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। इस तरह एसेट्स की दो एंट्रीज होगी। और आपको एक बात बता दूं, जब हम फर्स्ट स्टेज करते हैं यानी ट्रांसफर स्टेज में हमेशा सिंगल इफेक्ट दिया जाता है, यानी हम एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे वहां पर सिंगल इफेक्ट देंगे। लेकिन जैसे ही हमारी एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जब वर्ड एडजस्टमेंट आ रहा है, एडजस्टमेंट कैरीज टू इफेक्ट। तो अभी जो हम पार्ट कर रहे हैं, सेकंड स्टेज कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट वाली स्टेज है। यहाँ पर हर एक एंट्री को डबल डबल इफेक्ट दिया जाएगा। देखो हमारे पास दोनों अकाउंट हैं, फर्स्ट एंट्री के हिसाब से जाएंगे, कैश अकाउंट भी है और रियलाइजेशन अकाउंट भी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कैश के हम डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अगर हम सेकंड एंट्री देखेंगे, द एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल होगा उसमें हम डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन। इसका सेकंड इफेक्ट होगा रियलाइजेशन क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर लेगा उसका वहां पर नाम आएगा। सपोज ये एसेट मिस्टर ए ने ली है, तो एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीके से हम एसेट्स की एंट्री करेंगे। दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट में एसेट्स को बेचेंगे या तो उसे पार्टनर लेकर जाएगा। सेम अभी लायबिलिटी से वैसे ही होगा। और लायबिलिटीज सेम पॉइंट है, अभी सिर्फ क्या होगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगा। ए फॉर पेमेंट टू आउटसाइड लायबिलिटीज, लायबिलिटी जो आउटसाइड लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी क्या क्या हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, बिल्स पेएबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हो सकती है। कोई भी जो आउटसाइड लायबिलिटी होगी उसकी पेमेंट की बात कर रहा है। अगर उसे पेमेंट करेंगे तो पैसे जाएंगे, जब पैसे जाएंगे तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट। नरेशन being third party liabilities paid, यानी being outside liabilities paid, तो इसमें भी डबल इफेक्ट होगा। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू कैश, कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। देखो इस टॉपिक में आपको 3 अकाउंट कंपल्सरी बनाने होंगे। फर्स्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड होगा कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट। और लास्ट अकाउंट कैश या तो बैंक होगा आपका, वहां पर वो अकाउंट टैली हो जाएगा। Sometime we had to prepare the partner's loan account if it is given on the liability side of balance sheet. अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पार्टनर का लोन भी है तो वो भी चौथा अकाउंट वर्किंग नोट करके बनाएंगे। हाँ, अगर और कोई लोन होगा वो अकाउंट नहीं बनेगा। सपोज बैंक लोन दिया है या कि फ्रेंड का लोन दिया है या फादर्स लोन है, ऐसा कोई लोन होगा तो वो अकाउंट नहीं बनेगा। अगर पार्टनर का लोन होगा तो हमें फिर फोर्थ अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। 3 अकाउंट तो हमें बनाने ही होंगे। तो चलो लायबिलिटीज की बात कर रहे थे हम, तो लायबिलिटीज में क्या है, हम अगर पेमेंट करेंगे, अगर फर्म उसे पे करेगा, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। बी, बी में क्या होगा, अगर लायबिलिटी पार्टनर लेगा तो कैसे होगा, बी इफ एनी पार्टनर डिस्चार्ज एनी लायबिलिटी ऑफ द फर्म, अगर वो फर्म की जो लायबिलिटी है वो पार्टनर डिस्चार्ज कर रहा है, पार्टनर उसे पे कर रहा है, या पार्टनर बोलता है इस लायबिलिटी का टेंशन आप मत करो, लायबिलिटी मैं ले लेता हूं, उस समय एंट्री क्या बनेगी,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका भी डबल इफेक्ट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट यानी रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग लायबिलिटी टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। देखो मैंने आपको बताया इसमें 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज क्या थी? ट्रांसफर स्टेज। वहां पर आपको सिंगल इफेक्ट देना है, पूरी बैलेंस शीट खाली करनी है। एसेट्स को डेबिट साइड लिखना होगा, या तो रियलाइजेशन के डेबिट में या तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि कभी कभी पार्टनर्स का कैपिटल भी डेबिट साइड आ सकता है, एसेट्स में आ सकता है। वो कब होगा? जब हम इंसॉल्वेंसी वाले सम करने वाले हैं तब आने वाला है। या तो हम एसेट्स को कहाँ लिखेंगे? कैश के डेबिट में। जो लायबिलिटीज होगी उसको क्रेडिट इफेक्ट होता है, इसलिए कहाँ जाएगा वो? या तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, या तो पार्टनर्स के लोन के क्रेडिट में। तो आपका फर्स्ट स्टेज है जहां पर ट्रांसफर करते समय आपको सिंगल इफेक्ट देना होगा। जो सेकंड एंड थर्ड स्टेज है उनका डबल डबल इफेक्ट होता है। अब ये जितनी हमने अभी एंट्रीज की, फॉर एसेट्स वाली डबल इफेक्ट था, फॉर लायबिलिटीज वाली डबल इफेक्ट था। अब देखते हैं आगे। और पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होते हैं जब हम एसेट सेल करते हैं। तो एसेट तो हम खुद सेल नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं? एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं, हमारी एसेट्स वो सेल करवा के देते हैं। जब एसेट सेल हो जाती है तो वो अपनी कमीशन चार्ज करते हैं, जिसे हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये भी पेमेंट करना होता है। तो देखो फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस में ए पॉइंट क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस इज बोर्न बाय फर्म। बोर्न का मतलब है पेड बाय फर्म। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। बी रियलाइजेशन एक्सपेंस इज बोर्न बाय एनी पार्टनर। अगर वही जो एक्सपेंस है, अगर पार्टनर बोलता है आप टेंशन मत करो मैं इसका खुद पेमेंट कर दूंगा, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सेम है जैसे लायबिलिटी पे करते हैं। मैं बैक जा रहा हूं, देखो सेम एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर भी रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी इसमें भी एंट्री सेम होती है, लायबिलिटी पे करो या रियलाइजिंग एक्सपेंस पे करो, उसमें एंट्री सेम होगी। लास्ट और पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर का लोन पे करते हैं तो क्या एंट्री होगी? देखो पेमेंट है तो सीधी बात है कैश जाएगा तो कैश इज अ रियल अकाउंट। उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करते हैं, सिंपल। अब किसको पेमेंट कर रहे हैं? पार्टनर्स के लोन को। अगर पार्टनर्स के लोन को करेंगे तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट बीइंग रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेज, डिस्पोजल स्टेज या तो रियलाइजेशन स्टेज। अब करेंगे लास्ट स्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज का मतलब है इसमें हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। पहले हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पर जब हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट उस समय या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर लॉस आएगा तभी भी सेम होगा, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो क्या दिया डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में। अंडर दिस स्टेज फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लोज।
सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, and the profit or loss on realization account is transferred to partners capital account in their agreed profit sharing ratio. और जो भी प्रॉफिट निकला या लॉस निकला वो अपने वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसे ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट अकाउंट में, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट करने के बाद related to all partners capital is closed by settling the balance। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल क्लोज किया जाएगा और बैलेंस सेट किया जाएगा। वहां पर देखा जाएगा किस पार्टनर का पैसा है तो उसको फर्म पे कर देगी, और जिस पार्टनर का पैसा कम रहेगा उसे फर्म पेमेंट कर देगी। और वही बैलेंस फिर कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में, और कैश अकाउंट क्लोज हो जाता है। इस तरीके से ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में क्या करना है? तीनों अकाउंट क्लोज करने हैं। पहले रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड अकाउंट कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट हमेशा टैली होना चाहिए। हाँ, अगर सब में आपको पार्टनर्स लोन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी लोन में क्या होता है, पार्टनर्स के लोन में बैलेंस निकलता है, बैलेंसिंग फिगर निकलती है। वो बैलेंसिंग फिगर फिर कहाँ ट्रांसफर हम करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। देखते हैं अभी हम आगे। एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, यानी जब हम क्लोज करते हैं उस समय, जब हम क्लोज करते हैं उस समय कैसे एंट्रीज होगी? फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें ए, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और प्रॉफिट आया, तो जब प्रॉफिट आएगा तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो देखो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें क्या होगा? हम रियलाइजेशन अकाउंट में जितना प्रॉफिट है पार्टनर्स कैपिटल में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। डायरेक्शन में देखो दिया है, being profit on realization transferred to partners capital account in their PSR, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी, हाँ, लॉस भी तो आ सकता है। फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, अगर लॉस आया उस समय एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन, being loss on realization transferred to partners capital account in their profit sharing ratio। देखो ये थोड़ा एंट्रीज थोड़ा ऐसे लग रहा है, लेकिन जब हम सम करेंगे, अकाउंट बनाएंगे तो बहुत इजीली ये निकल जाता है और इजीली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जब ये रियलाइजेशन क्लोज होगा, अब नेक्स्ट अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की एंट्री देखेंगे। कैपिटल अकाउंट एंट्री क्या है? फॉर क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट, फॉर क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट एज द ए में दिया है, एज द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर शो अ डेबिट बैलेंस, partner should bring in cash to settle his account with the firm the entry is। यानी अगर किसी पार्टनर का जो बैलेंस है वो कम है, यानी उसके पैसे कम है, जब बिजनेस बंद हो रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा? पैसे लाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम सेटलमेंट कर रहे हैं। जिसके पैसे ज्यादा होंगे उसको दे देंगे, और जिसके पैसे कम होंगे उससे ले लेंगे। उसको बोलेंगे भाई तेरे पैसे कम हो रहे हैं, इतने पैसे लेकर आ। अगर पैसे लेकर आएगा तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके भी दो इफेक्ट होंगे। कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर लाएगा। सपोज बी के 5000 कम है तो लिखेंगे
कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 5000। ए और सी के ज्यादा हैं तो ए और सी को क्या कर देंगे, हम पैसा दे देंगे। दोनों में से एक बात होगी, या तो पार्टनर का पैसा ज्यादा होगा या तो पार्टनर का पैसा कम होगा। अगर ज्यादा होगा तो उसको रिफंड कर देंगे, अगर कम होगा तो उसे बोलेंगे भैया इतना पैसा तेरा कम हो रहा है, तो इतना पैसा लेकर आ, तो हम फाइनल सेटलमेंट कर दें। तो जो ए में क्या है, पार्टनर का पैसा कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो उसे फर्म बोल रही है पैसा लेकर आ। जब लेकर आएगा तो उस समय एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नरेशन being amount due from the partner received। बी, अगर पार्टनर का पैसा ज्यादा है तो फर्म क्या करेगी, उसे पैसे दे देगी। अगर दे देगी उस समय एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट नरेशन being amount due to partners paid as final settlement। तो ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड स्टेज था, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। इस तरह जब भी सम सॉल्व करोगे तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर स्टेज रहेगा, जहां पर हम पूरी बैलेंस शीट खाली करेंगे, यानी पूरे बैलेंस शीट के टर्म्स को हम ट्रांसफर करेंगे। इसे उसको नाम दिया था ट्रांसफर स्टेज। जब आप बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर रहे हो, आपको एडजस्टमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बैलेंस शीट को ही देखोगे, उसके ही आप टर्म जितने भी हैं ट्रांसफर करोगे। सेकेंड स्टेज यानी एडजस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं रियलाइजेशन स्टेज, वहां पर हम किसको देखेंगे, एडजस्टमेंट को। और जब एडजस्टमेंट को देखोगे उस समय बैलेंस शीट को देखने की जरूरत नहीं है। और जब हम सेकेंड स्टेज करते हैं उस समय हमें हर एक एंट्री को डबल डबल इफेक्ट देना होगा। फिर जब वो सब हमारी सेकेंड स्टेज में हो जाएगा तो फिर तीसरा हमारा स्टेज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। उसमें हम क्या करने वाले हैं, तीनों अकाउंट को क्लोज करेंगे। पहले क्लोज करेंगे रियलाइजेशन को, उसमें से हमें प्रॉफिट या तो लॉस मिलेगा। जितना प्रॉफिट या लॉस मिला उन पार्टनर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वही प्रॉफिट एंड लॉस हम नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल फाइनली क्लोज करेंगे। और जब क्लोज करेंगे वहां पर अगर पार्टनर के पास पैसा, पार्टनर का अगर पैसा कम पड़ रहा है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को बोलेंगे जा भाई ये इतने पैसे लेकर आ, तो तेरा हम अकाउंट क्लोज करें। और अगर किसका पैसा ज्यादा होगा उस पार्टनर को हम रिफंड कर देंगे। और लास्ट में वहां पर जितना बैलेंस निकलेगा पार्टनर्स कैपिटल में, फिर हम उसे कैश अकाउंट में ट्रांसफर करके कैश अकाउंट को टैली कर देंगे। इस तरह आपका सम 3 स्टेज में चलने वाला है। 3 स्टेज में चलेगा, एक ट्रांसफर स्टेज, सेकंड रियलाइजेशन स्टेज और थर्ड होगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर, हम इसके ऊपर एक सम करने वाले हैं रिजोल्यूशन के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक सम सॉल्व करवाऊंगा, एक बेसिक सम करेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।